बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया फ़ानी है, जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक दिन लौट कर जाना है। इस पर शायद पूरी दुनिया में जितने भी नज़रिए हैं या मज़ाहिब हैं वो इस मनवान तस्लीम करते हैं। एक वो इंसान जो इस दुनिया में रहकर किसी झोंपड़े में रहे, फुटपाथ पे सोए, गुर्बत में जिए, अफलास पे ज़िंदगी बसर करे, तंग दस्ती उसका नसीब बने, उसका इस्तेसाल हो, वो फटे कपड़ों में रहे, वो भी खाली हाथ इस दुनिया से जाता है। और वो अफराद भी जो लेवश लाइफ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए तरह तरह के मामलात से गुज़रते हों, बड़े महलों में रहते हों, पक्के मकानों में रहते हों, पोश इलाकों में रहते हों, तरह तरह के तोआम से ख़ुद को नवाजते हों, किसी तरह का भी वो माल दौलत जमा कर लें, जायदाद बना लें, उन्होंने भी इस दुनिया से खाली हाथ ही लौट कर जाना है। फिर क्या वजह है कि जब इतनी बड़ी हकीकत से तमाम मज़ाहिब, नज़रिए और इंसान आशना है और जब से ये दुनिया बनी है वो इस तसलसल को देखते आ रही है, उसके बावजूद एक दूसरे को नीचा दिखाना, पगड़ियाँ उछालना, इंसल्ट करके प्राउड फील करना, मफादात के लिए, हवस परस्ती के लिए औरों के वसाइल पर काबज़ होना, इस जिद्दत के दौर में भी इंसानियत पस्ती में नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे इंसानों की दुनिया में इंसान तो बसते हैं, शायद इंसानियत ही कहीं खो चुकी है या मर चुकी है। खालिक़े कायनात ने, जिसने ये दुनिया बनाई, इंसानों को भी पैदा किया, तो दो ही रास्ते जो उसने वज़ा किए, एक खैर और दूसरा शर। खैर के रास्ते को अगर अपना लिया जाए तो मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, सुकून है, अमन है, तौक़ीर और हुर्मत की पासदारी है। जबकि शर के रास्ते पे बेइत्मीनानी है, बदसुकूनी है, तमा है, लालच है, हवस है, फसाद है, इंतशार है, बेअमनी है। शायद आज का जदीद दौर जिसमें इंसानी आसाइश ने अपने लिए बहुत कुछ बना रखा है, वहीं पे उसने अपनी मौत का भी सामान तैयार करके रखा हुआ है। मज़ाइल, जदीद हथियार, बड़े बड़े बारूद, तरह तरह के हवस परस्ताना तसव्वुर। शायद इस वबाई दौर में जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और जो इसमें देखने को मिल रहा है, एक जदीद मीडिया के ज़रिए, शायद उसमें भी जो मरी हुई इंसानियत है वो बेदार नहीं हो पा रही। पत्थर जैसे दिल शायद इन हालात में भी पिघल नहीं पा रहे। हमसाया मुल्क की बात करें हिंदुस्तान में, तो दो नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल के दरमियान में अपनी मरहूम वालदा की लाश को लेकर जा रहे थे, तो क्या पत्थर जैसे दिल रखने वाले जो वसाइल पे काबिज़ हैं, जिन्होंने पूरी इंसानियत को अपने नरगे में ले रखा है, वो पिघला नहीं? इससे ज़्यादा मरी हुई इंसानियत का क्या तस्वर हो सकता है? अगर हम हिंदुस्तान की ही बात कर लें तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि उनके जो शमशान घाट हैं वहाँ पर जगह कम पड़ती जा रही है। पहले लोग जो अपने प्यारों को वहाँ पर अपनी अकीदत के मुताबिक जलाने के लिए आते थे तो लकड़ी उनको हुकूमत की तरफ से मैसर आती थी। अब तो उनको टोकन मिल रहा है और साथ में फ़कत कि वो अपनी लकड़ियाँ लाएं, अपनी अकीदत के मुताबिक अपनी रसूमात अदा करें। कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ रही है। ऑक्सीजन
मैसर नहीं आ पा रही, तो फिर इतनी सारी इंसानी तरक्की का क्या फ़ायदा कि अगर इंसानों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो तबका जो वसाइल पे काबज़ है, उसे भी तो सोचना चाहिए कि सदियों से चलती हुई इस फानी दुनिया में उन्होंने भी सब कुछ यहाँ पर छोड़कर ही जाना है, किसी ने साथ लेकर कुछ नहीं जाना। अल्लाह करे कि हम दुआ करते हैं कि कहीं ना कहीं से इंसानी रूह बेदार हो जो दुनिया में नज़र आए। रिपोर्ट बनाने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इस वबा का जो अगला टारगेट है वो बांग्लादेश है, और खुदा न खास्ता शायद इसके मज़ीद वार जो हैं वो पाकिस्तान में भी देखने को मिलें। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। हम सिर्फ़ जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिनके पास वसाइल हैं, उनसे यही अपील करते हैं कि जब सबका इस बात पे ईमान है, वो किसी नज़रिए से भी इंसान तल्लुक़ क्यों ना रखता हो कि इस फ़ानी दुनिया से इंसान ने खाली हाथ जाना है, तो अगर किसी के पास उसकी सिक्कत में जो भी है वो इस वक्त सिसकते हुए इंसानों के लिए ज़रूर अपना किरदार अदा करें। हर तरफ एक उलझे हुए मामलात हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रहा इस जदीद दौर की इंफॉर्मेशन में वो क्या करे। कहीं मास्क के मामलात पे डिसइंफॉर्मेशन आ जाती है, ऐसे मामला देखने को मिलते हैं जैसे दिल कमज़ोर पड़ जाते हों। बहरकैफ़ नाज़रीन, हम इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हमको इंसानी इक़दार समझ और खैर की हकीकत से आशना करे, ताकि हम उसके इंसानों के लिए कुछ कर कर उसके सामने जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।